बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 जून 2024 को होना है। बिहार के 13 जिलों में यह परीक्षा होने जा रही है, लेकिन आपकी तैयारी, जी हां, अब समय कम है, इसलिए आपको धुआंधार तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए आप टीचर जंक्शन पर उपलब्ध कराए गए वीडियो जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के कलेक्शन को आपके सामने ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है जो आपके बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आएंगे ही, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके मोटिवेशन से लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जी हाँ, लोकसभा जो पार्लियामेंट आपका है, संसद जो है, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करता है। आपको पता है एमपी लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, वे करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? देखिए अभी आपका लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, अभी तक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। वो पार्टी वाला बोलता है कि हम हमारा पार्टी के लोग बनेंगे, वो बोलता है हमारा पार्टी के बनेंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बेहद इंपॉर्टेंट पद है। इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति महोदय। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदय करते हैं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिजिग्नेशन देना है तो वे किसे देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। जी हाँ, विधानसभा में भी जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष से होते हैं, उसी तरह लोकसभा का जो सचिवालय होता है, जहाँ पे सारे अधिकारी कर्मी जो होते हैं लोकसभा से संबंधित होते हैं, उनका कंट्रोलर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। चेयरमैन ऑफ जो होते हैं, चेयरमैन लोकसभा के, वो करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल नाम है। आपको ऑप्शन में कभी जीवी मावलंकर मिलेंगे, कभी गणेश वासुदेव मावलंकर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्रधान शिक्षक बीपीएससी का जो परीक्षा है उसके लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, यानी वही अध्यक्ष। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया? के.एस. हेगड़े। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया? के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को माना जाता है लोकसभा का जनक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखर। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड की तरह। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कांग्रेस पार्टी की है। पूर्व में भी थी, अभी भी इन्होंने पार्टी कभी नहीं बदला है।
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। उसके बाद है मौलिक अधिकार वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो बता ही दिए, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष के। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक वाइज है। उससे पहले लोकसभा टॉपिक था, फिर नीति निर्देशक तत्व टॉपिक था, अब निर्वाचन आयोग टॉपिक है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा मतदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। याद रखिएगा। देखिए भारत की निर्वाचन पद्धति सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। याद रखिएगा। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष से नीचे वाले लोगों को वोट देने के लिए नहीं मिलता है भारत में। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। देखिए अगर मान लीजिए कि 1/6 भी आपका वोट्स नहीं आता है टोटल वोट्स में, तो समझिए आपका जमानत जब्त हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। यानी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। देखिए राष्ट्रपति महोदय को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। देखिए हाल ही में 6 जून को ही भारत में आचार संहिता खत्म किया गया है। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्वाचन आयोग तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है भारतीय संसद। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। देखिए, संघीय व्यवस्था क्या है? संसद में सब लोग बैठते हैं, जिसको लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, जितने एमपी है, सांसद है, सभी लोग बैठते हैं। भारतीय संसद के अंग कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा अस्थाई सदन है। आगे बढ़ते हैं, अस्थाई सदन है, आपको पता है, प्रश्न आगे बढ़ गया था, फिर से आते हैं। देखिए, आपको बता दें, अभी तो बता ही दिए, लोकसभा का संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। ऊपर लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। देखिए, जब से आज़ादी प्राप्त हुआ अब तक जो है सिर्फ 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। क्या राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये दोनों मिलकर कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? इसलिए यहाँ पर आंसर है कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। देखिए, संसद जो है, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पहले भी आ चुका है ये प्रश्न इसी वीडियो में। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। जी हाँ, देखिए, लोकसभा में जो शून्यकाल में जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है, तो ये जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, इसको कौन देने का काम किया है? भारत ही दिया। आगे बढ़ते हैं, संसद की कार्यवाही की प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित करना आवश्यक है? किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में जब भी संशोधन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत पारित करना जरूरी होता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वो आपको बता दें, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाता है? संघीय सरकार। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसका दूसरा नाम है संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन कब हुआ? 1989 में। और इसी साल भारत में महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। वो अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही है वो अस्थाई संसद। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। याद रखिएगा, संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन। यानी भारतीय ने उद्घाटन नहीं किया है, लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया है संसद भवन का, पार्लियामेंट हाउस का। आगे बढ़ते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ये दोनों यहाँ पे आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य।
आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बदल गया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। ये पहले भी आ चुका है, जस्ट पहले। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के। आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के ही थे। बहुत गौरव की बात है बिहार वासियों के लिए। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? यानी राष्ट्रपति रहते हुए उनका जो है मृत्यु हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति महोदय की। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है, एम हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहे। आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक जो है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में पद से हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे गुलजारी लाल नंदा। संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति पीएम के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। जी हाँ। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एचडी देवगौड़ा। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जब वे बने थे प्रधानमंत्री तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं आए? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक दिन भी संसद नहीं आए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। उसके बाद सदस्यता कोई न कोई सदन का लेना होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब प्रथम कानून मंत्री थे। संसद में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। आगे बढ़ते हैं। जॉन मथाई के बाद किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहने पर सारा काम करेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा वोट देने पर होता है। अगला प्रश्न जो है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ था। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसके आंसर भी आपको बताए गए। उस टॉपिक पर कुछ बातें ही बताई गई। ऐसे ही चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रधान शिक्षक बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा से पहले आपके समझ उपलब्ध कराते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और अपने जानने वालों तक ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।